Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. This is Shazia Rahman. Today I am going to teach you chapter number 9 of Goodbye Mr. Chips, and the page number is 21. He wore his gown till it was almost too tattered to hold together. Here the writer is talking about Mr. Chips. Like he's discussing about the rough and you can say careless type of habits of Mr. Chips after the bereavement of Lady Catherine. So what was the kind of dressing he used to have after her death? It was he used to wear tattered gown. ये ऐसा गाउन पहनता था टिल इट वॉज ऑलमोस्ट टू टैटर्ड टू होल्ड टुगेदर. टैटर्ड का मतलब होता है फटा हुआ, चीथड़े वाला, इन रैग्स. ठीक है. गाउन जो उसका जो टीचिंग गाउन था, जो टीचर्स पहनते हैं, तो वो गाउन जो था वो जगह जगह से फटा हुआ होता था और इतना फटा होता था कि इसको संभाला इकट्ठा रखना बहुत मुश्किल था. एंड वेन ही स्टूड ऑन द वुडन बेंच बाय बिग हॉल, और जब वो कहाँ खड़ा होता, लकड़ी वाले मेज़ के ऊपर खड़ा होता, यानी कि लकड़ी वाले मेज़ से मुराद के बेंच हो सकता है डाइस टाइप, बाय बिग हॉल स्टेप्स, और कहाँ पर, बड़ा हॉल के सीढ़ियों के पास जो बेंच था उसके पास जब वो खड़ा होता, टू टेक कॉल ओवर, ताकि वो क्या कर सके, कॉल ओवर मीन्स अटेंडेंस ले सके. इट वॉज विद एन एयर ऑफ मिस्टिक अबेंडनमेंट टू रिचुअल. तो उसका जो अटेंडेंस लेने वाला सीन था वो इस तरह से लगता था इट वॉज विद एन एयर ऑफ मिस्टिक अबेंडनमेंट टू रिचुअल, कि जैसा कि कोई मिस्टिक का मतलब होता है कोई स्पिरिचुअल, या कोई आप कह सकते हैं कोई सूफी बंदा जो है, या जाहिद आप उसको कह सकते हैं. अबेंडनमेंट मीन्स फॉरगेटफुलनेस टू रिचुअल का मतलब होता है कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस या सेरेमनी जो हो रही होती है, मजहबी रस्म. ठीक है. तो यूँ लग रहा होता है कि जैसे वो कोई मजहबी पेशवा है या सूफ़ी है जो कि कोई मजहबी प्रैक्टिस जो है या कोई रस्म जो है वो परफॉर्म कर रहा है. ही हेल्ड द स्कूल लिस्ट. उसने क्या पकड़ी होती, स्कूल लिस्ट पकड़ी होती. अ लॉन्ग शीट, जो कि एक लंबी सी शीट होती. शीट आप कह लें पीस ऑफ पेपर, जो कि एक लंबा सा कागज़ का टुकड़ा होता. कर्लिंग ओवर अ बोर्ड, और उसने इसको बोर्ड के ऊपर रखा होता है. बोर्ड क्लिप बोर्ड भी हो सकता है. और कर्लिंग ओवर का मतलब होता है यानी कि मुड़ना, आप उसको कह सकते हैं रोलिंग, वो रोल हो रही होती बोर्ड के ऊपर, यानी क्लिप बोर्ड के ऊपर. एंड ईच बॉय एज ही पास्ट, और हर लड़का जैसे वो उसके पास से गुजरता, स्पोक हिज ओन नेम फॉर चिप्स, तो वो चिप्स की खातिर अपना नाम बोलता. टू वेरीफाई मीन्स टू कन्फर्म करने के लिए. एंड देन टिक ऑफ ऑन द लिस्ट, और फिर मिस्टर चिप्स जो क्या करता, उसका नाम जो है लिस्ट में टिक ऑफ कर देता, नहीं मार्क कर देता. ठीक है. तो अटेंडेंस देने का ये एक अनोखा सा अंदाज़ था कि हर लड़का मिस्टर चिप्स के पास आकर अपना नाम बोलता और मिस्टर चिप्स जो है उसका नाम लिस्ट में कंफर्म कर देता, मार्क कर देता. दैट वेरीफाइंग ग्लांस मीन्स लुक. वेरीफाइंग तस्दीक करने वाली, कंफर्मिंग ग्लांस, यानी जिस अंदाज से वो तस्दीक कर रहा होता है उसके नाम की. वॉज एन ईजी एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री थ्रू आउट द स्कूल. वो क्या थी, वॉज एन ईजी, वो आसान सी, एंड फेवरेट मीन्स पॉपुलर, सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री मीन्स इमिटेशन. वो एक मौजू बना हुआ था इमिटेशन का, नकल का, थ्रू आउट द स्कूल, पूरे स्कूल में. तो छोटे बच्चे क्या करते थे अपने टीचर की गैर मौजूदगी में, उसी तरह से वेरीफाइंग ग्लांस जो है उसको इमिटेट किया करते थे उस पूरे सीन को. ओके. स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, खासकर मिस्टर चिप्स के जो वो स्टील का, जिनका किनारा जो है, स्टील एक मेटल का नेम है, और रिम कहते हैं किनारे को, एज. तो वो जो ऐनक का जो किनारा जो है जो कि स्टील का बना हुआ था, स्लिपिंग डाउन द नोज़, और वो स्लिप होकर ऐनक कहाँ आ रही होती थी, उसके नोज़ के निचले हिस्से पर आ रही होती थी. आईब्रोज लिफ्टेड वन अ लिटिल हायर देन अदर, तो उसके जो आईब्रोज थे वो क्या, वो थोड़े से ऊपर उसने उठाए होते थे, और एक आईब्रो दूसरे से थोड़ा सा ऊंचा होता था और दूसरा नीचा होता था. अ गेज हाफ रैप्ड, और एक ऐसी लुक होती थी, गेज मीन्स लुक, हाफ रैप्ड
रैप्ट का मतलब होता है जो अपोजिशन ऑफ एक्सटेसी, ठीक है, वजद की हालत जिसको हम कहते हैं। क्योंकि वो सूफ़ी लग रहा होता था तो उसकी जो लुक थी वो भी ऐसे ही लगती थी जैसे कि वो वजद की हालत में हो, आधी वजद की हालत में, हाफ क्विजिकल और हाफ इस तरह जिस तरह वो कोई सवाल पूछ रहा हो। क्विजिकल मीन्स क्वेश्चनिंग, ठीक है। तो कहते हैं कि उसने वो ऐनक पहनी होती जिसका स्टील का किनारा था, वो ऐनक स्लिप होकर उसके नोज़ तक आ जाती। आईब्रो जो है अब्रू उसने उठाए होते, एक थोड़ा सा दूसरे से ऊंचा होता। और इसके अलावा फिर वो और क्या कर रहा होता है कि ऐसा लग रहा होता था इस सारी लुक में कि जिस तरह से उसकी जो नज़र है वो आधे ही वजद की हालत में और आधी सवालिया होती। एंड ऑन विंडी डेज़, और ख़ासकर जिन दिनों में हवाएं चलती, विंडी डेज़ यानी कि हवाओं वाले जिसमें तूफ़ान आते हैं या हवाएं तेज़ चलती हैं, उन दिनों में क्या होता है, विद गाउन एंड वाइट हेयर, तो उस बेचारे का गाउन भी और वाइट हेयर भी, एंड स्कूल लिस्ट, और तीसरी कौन सी चीज़ है, स्कूल लिस्ट, फ्लटरिंग इन अप्रोरियस कन्फ्यूजन। तो ये तीनों चीज़ें, उसका गाउन भी, उसके वाइट हेयर भी मिस्टर चिप्स के, और इसकी जो स्कूल लिस्ट जिसके ऊपर वो अटेंडेंस ले रहा होता था, वो दे वर फ्लटरिंग, दे वर फ्लैपिंग, फ्लटरिंग मीन्स फ्लैपिंग और मूविंग इन द एयर। अप्रोरियस कन्फ्यूजन, अप्रोरियस का मतलब होगा नॉइजी, कन्फ्यूजन का मतलब आप क्योस कह सकते हैं कि वो जो है उन लिस्ट के फड़फड़ाने की वजह से और उसके गाउन के फड़फड़ाने की वजह से एक नॉइज़ सा क्रिएट हो रहा होता है, कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो रही होती। कन्फ्यूजन जो है वो क्योस को कहते हैं, बेतरतीबी सी पैदा हो रही होती। द होल थिंग बिकेम अ कॉमिक टर्न, तो ये सारा मंजर उसके गाउन का फड़फड़ाना यानी उड़ना हवा में, और उसके बालों का उड़ना और लिस्ट का हवा में इस तरह से उड़ना, और क्योंकि आवाज़ भी आ रही हो ऊंची सी, तो ये सब बहुत ही कैसा लगता, एक कॉमिक टर्न, यानी कि एक अम्यूजिंग पीस लग रहा होता, ठीक है, अम्यूज़मेंट क्रिएट कर रहा होता। सैंडविच बिटवीन आफ्टरनून गेम्स एंड द रिटर्न टू क्लासेस, सैंडविच का मतलब इन बिटवीन, तो ये अटेंडेंस कब ली जा रही होती, इन बिटवीन आफ्टरनून गेम्स, जब आफ्टरनून की गेम्स होती, दोपहर की खेलें, एंड द रिटर्न टू द क्लासेस, और उसके बाद दोबारा क्लासों में वापसी। इन सब के दरमियान ये सब मंजर जो है वो एक बहुत ही कॉमिक सीन लग रहा होता, मज़ाहिया सा मंजर लग रहा होता, या अम्यूज़मेंट का सीन लग रहा होता। Some of those names in little snatches of a chorus recurred to him over afterwards without any effort of memory. Some of those names, उनमें से कुछ नाम, अब वो बच्चों के नामों की बात कर रहे हैं कि जो बच्चे जिनकी वो अटेंडेंस ले रहा था, तो उनमें से कुछ बच्चों के नाम इन लिटिल स्नैचेस, लिटिल मीन्स शॉर्ट और स्नैचेस मीन्स पीसीस, छोटे छोटे टुकड़ों में, ऑफ अ कोरस, कोरस कहते हैं कलेक्टिव सिंगिंग को, ग्रुप सिंगिंग को, जिस तरह से ग्रुप सिंगिंग के छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में। रिकर्ड टू हिम, रिकर्ड का मतलब ही यूज टू रिपीट दोज नेम्स, ठीक है, इसको याद आते थे। एवर आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स बाद में, विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मेमोरी, मीनी जब उसकी टीचिंग की जॉब कंप्लीट भी हो गई, वो रिटायर भी हो गया, तो उसको उन बच्चों के नाम कोरस की शक्ल में गाए जाने वाले नगमे की सूरत में अभी भी जो है वो बग़ैर किसी एफ़र्ट के, बग़ैर किसी कोशिश के याद आते थे। वो कौन से नाम थे, नाम थे एम्सवर्थ, एटवुड, एवनमोर, बेबकॉक, बैग्स, बर्नर्ड, बेसेंथवेट, बैटरशाय, बैकलेस, बेडफोर्ड, मार्शल, बेंटली, बेस्ट एंड अनदर वन। ये एक कोरस हो गया, ये दूसरा कोरस है। अंसली, वायलेस, वेडहैम, वेगस्टाफ, वेलेंटन, वाटर्स, प्राइमस, वाटर्स, सेकेंडस, वेटलिंग, वेवनी, वेब, एंड येट अनदर, और इसके और फिर एक और भी, कंप्राइज्ड एज ही यूज टू टेल हिज फोर्थ फॉर्म, और एक और भी जब वो अपनी फोर्थ फॉर्म बता रहा होता था। लैटिनिस्ट, किनको बता रहा था, लैटिनिस्ट को, यानी कि लैटिन सीखने वालों को। लैटिन जो है वो एक लातीनी ज़ुबान को कहा जाता है।
एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ अ हेक्सामीटर, और ये जो है वो हेक्सामीटर 6 मीटर की एक बड़ी अच्छी सी मिसाल है। और इसमें क्योंकि वो 6 मीटर की क्यों कह रहा है, शायद इसमें 6 नेम थे इसलिए। वो क्या नाम थे जो उसको अभी भी याद आ रहे थे, वो था लैनकेस्टर, लैटन, लीमेयर, लाइटॉन, बोसवर्थ, मैकगोनिगल, मैंसफील्ड। वे दे ऑल हैड गॉन टू, ये सब बच्चे कहाँ चले गए थे। ही ऑफन पॉन्डर्ड मीन्स ही ऑफन थॉट, वो अक्सर सोचता गौर करता कि ये बच्चे कहाँ चले गए। दोज थ्रेड्स ही हैड वंस हेल्ड टुगेदर, ये तो वो धागे थे, थ्रेड मीन्स धागे, जो कि एक बार उसने बिल्कुल इकट्ठे पकड़े हुए थे। हाउ फार दे हैड स्कैटर्ड, अब वो कितनी दूर बिखर गए थे। स्कैटर्ड मीन्स बिखरना, जिसको आप कहते थे डिस्पर्स, वो कहाँ बिखर गए थे। हाउ फार कितने ज़्यादा बिखर गए थे। सम टू ब्रेक, और कुछ तो लगता है शायद टूट भी गए हों। अदर्स टू वीव इनटू अननोन पैटर्न्स, और दूसरे जो थे वो अननोन यानी नामालूम, पैटर्न का मतलब है डिज़ाइंस में, वीव का मतलब बुने जा चुके होंगे। द स्ट्रेंज रैंडमनेस ऑफ द वर्ल्ड बिगाइल्ड हिम, दुनिया की जो रैंडमनेस थी, स्ट्रेंज का मतलब अजीब और रैंडमनेस कहते हैं एमलेसनेस, बेमकसदियत जो थी वो बिगाइल्ड हिम, बिगाइल का मतलब उसको चीट करती थी, उसको धोखा देती थी, डिसीव करती थी, बिगाइल डिसीव करना। दैट रैंडमनेस विच नेवर वुड सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्टेड, और ये जो रैंडमनेस है विच नेवर वुड, जो कि कभी भी, सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्टेड, जब तक ये दुनिया कायम है, लास्टेड मीन्स कॉन्टिन्यू, जब तक ये दुनिया जारी रहेगी। गिव मीनिंग टू दोज कोर्सेस अगेन, तो ये रैंडमनेस जो है ये कहता है कि उन कोरस सॉन्ग्स को दोबारा से क्या देगी, मीनिंग देगी, एक मकसद देगी, एक अहमियत देगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट अवर लेसन, remaining lesson tomorrow. Take care of yourself. Allah Hafiz.